कोरोना वायरस के यूके स्ट्रेन के बाद अब हमारे देश में कोरोना वायरस का साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, कोरोना वायरस का ब्राजीलियन स्ट्रेन भी आ चुका है। हाँ, औपचारिक रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। तो एक एक करके शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, जो आप और हम जानते थे, वो ये था कि कोरोना वायरस का यूके स्ट्रेन जो दिसंबर के आखिरी से जिसकी चर्चा हमने देश के अंदर बहुत ज़्यादा होते हुए देखी, और उसके मामले भी औपचारिक रूप से भारत में दिसंबर के आखिरी से हमने देखने शुरू कर दिए। तो 187 मामले तो यूके स्ट्रेन के अभी तक भारत में आ चुके हैं। ये क्या स्ट्रेन है ये आप सब जानते हैं, इसलिए इस बारे में ज़्यादा समय हमें गंवाने की ज़रूरत नहीं है। जो नया स्ट्रेन आया है वो है कोरोना वायरस का साउथ अफ्रीका स्ट्रेन। इसका नाम हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सबसे पहले साउथ अफ्रीका में ही पाया गया, और साउथ अफ्रीका के अंदर ज़्यादातर जो मामले हैं वो इस स्ट्रेन के ही पाए गए हैं। ये स्ट्रेन जो है वो दुनिया के 44 देशों में फैल चुका है। भारत के अंदर अभी तक 4 ऐसे मामलों की पुष्टि हो चुकी है जिसमें साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन जो है वो पाया गया। ये असल में 4 यात्री हैं जो साउथ अफ्रीका से आए थे, उनमें ये स्ट्रेन पाया गया। जो लोग पॉजिटिव पाए गए थे इस स्ट्रेन से, जनवरी के अंदर ये मामले सामने आए 4। तो जो लोग पॉजिटिव पाए गए थे उनको आइसोलेट कर दिया गया है, और उनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको टेस्ट करके क्वारंटीन कर दिया गया है। और अभी तक जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है वो ये है कि 4 से आगे ये संख्या नहीं बढ़ी है। कॉन्टैक्ट्स भी जो है उनके टेस्ट कराए गए हैं, उनमें भी अभी तक जो है ये स्ट्रेन नहीं मिला है, पॉजिटिव वो इस स्ट्रेन के नहीं पाए गए हैं। तो 44 देशों में ये वाला स्ट्रेन जो है वो फैल चुका है। ये साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है। इसके बाद आता है ब्राज़ीलियन स्ट्रेन। तो ब्राज़ील के अंदर जो केस बढ़े हैं उसका कारण इस स्ट्रेन को बताया जा रहा है, और ये जो स्ट्रेन है ये दुनिया के 15 देशों में फैल चुका है। तो ये 3 तरह के स्ट्रेन अब भारत में हो चुके हैं। एक मामला ये जो ब्राज़ील स्ट्रेन में की बात कर रहा हूँ, एक मामला देश के अंदर इस स्ट्रेन का आ चुका है। फरवरी के पहले हफ्ते में भारत के अंदर ये रिपोर्ट हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरह से यूके स्ट्रेन को बताया गया था कि ये सुपर स्प्रेडर है, यानी कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, और इसीलिए ये इसको सुपर स्प्रेडर नाम दिया गया। हालांकि ये ज़रूर बताया गया था यूके स्ट्रेन के बारे में कि ये बीमारी की गंभीरता को नहीं बढ़ाता, जिससे कि जो डेथ के केसेस हैं वो उतने नहीं बढ़ते जितने कि केसेस बढ़ते हैं। तो ये एक राहत की बात इसके मामले में थी। तो मैंने खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने खुद उनसे ये पूछा कि जिस तरह से यूके स्ट्रेन के बारे में बताया गया था, इस स्ट्रेन के बारे में क्या ऐसा है? अगर ऐसा है, या जिन पैमानों पे आपने यूके स्ट्रेन के बारे में बताया था उन्हीं पैमानों को देखते हुए आप ब्राज़ील और ये जो साउथ अफ्रीका स्ट्रेन है इसके बारे में भी बताएं। तो उनका ये कहना है, उन्होंने ये नहीं कहा है कहीं भी कि ये सुपर स्प्रेडर है, यानी कि ये बहुत तेज़ी से फैलाता है इस वायरस को, या फैलता है बहुत तेज़ी से, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये जो स्ट्रेन है ये वायरस की क्षमता को बढ़ाता है कि वो फेफड़ों के अंदर घुसे और संक्रमण का जो स्तर है फेफड़ों के अंदर उसको बढ़ाए। तो ये एक गंभीर बात है, क्योंकि जो कोरोना है वो चिंता इसीलिए बढ़ाता है कि इसमें फेफड़ों में जो है संक्रमण चला जाता है। अगर गले तक ही संक्रमण रह जाए तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि गले तक तो वैसे भी संक्रमण हो जाता है। गला दर्द हो गया, बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, जुकाम हो गया, ये तो नॉर्मल वायरल फीवर भी हमें होता है, तो उसके लिए हमें चिंता नहीं होती। लेकिन कोरोना क्योंकि फेफड़ों तक चला जाता है इसलिए हमें चिंता होती है। तो ये जो स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन, ये फेफड़ों के अंदर एक तो इसकी घुसने की जो क्षमता है वायरस की ये ज़्यादा हो जाती है, और संक्रमण फैलाने की क्षमता जो है फेफड़ों के अंदर वो बढ़ जाती है। साथ में मैंने ये भी पूछा स्वास्थ्य मंत्रालय से कि जिस तरह से यूके की फ़्लाइट्स बंद की गई थी, क्या इसी तरह से साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की फ़्लाइट भी बंद करने के बारे में सरकार सोच रही है। तो उन्होंने जो कहा उसका मतलब ये है कि सरकार फ़िलहाल इन देशों से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनको बंद करने के बारे में नहीं सोचे, क्योंकि स्ट्रेटेजी जो है वो सरकार को ये लग रहा है कि जैसे यूके के समय में अपनाई गई थी कि जो लोग भी यूके से आ रहे हैं उन सब के टेस्ट कराए जाएं, और सबकी जो भी पॉजिटिव पाए जाएं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। तो उस तर्ज पर सरकार को लग रहा है कि ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, ये अपनाई जानी चाहिए। लेकिन एक बात और भी है जो बताई गई है, वो ये है कि यूके से भारत डायरेक्ट फ़्लाइट आती हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका या ब्राज़ील से डायरेक्ट फ़्लाइट भारत नहीं आती हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये तो संकेत दिए हैं कि शायद फ़्लाइट्स बंद करने का विचार नहीं है, लेकिन
जो भी अब किया जाएगा, अगर टेस्ट भी होने हैं, कोई नए प्रोटोकॉल बनने हैं, नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनने हैं, तो उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय चर्चा में है। जो भारत का नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उसके साथ चर्चा कर रहा है और जल्द ही बताया जा रहा है कि इस बारे में जानकारी दी जाएगी कि क्या फ्लाइट्स का सिस्टम जो है इन देशों से कैसा होता है। तो कुल मिलाकर ये जो नए स्ट्रेन है, ये फैलाने वाले बहुत नहीं बताए गए हैं, लेकिन हाँ इनके बारे में ये ज़रूर बताया गया है कि ये फेफड़ों में संक्रमण की क्षमता को जो है, वायरस की जो क्षमता होती है संक्रमण फैलाने की, उसको ये बढ़ाता है। तो ये थोड़ी सी इसके अंदर चिंता की बात है। तो इसीलिए फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि जानकारी ही जो है वो अपनी बढ़ाते रहें और सावधानी जो है वो बरतते रहें, क्योंकि सच में भले ही 1 साल हो गया हो, लेकिन वायरस ये अभी भी नया है और आप अभी भी देखिए कि इसके बारे में नई नई जानकारी आ रही है, नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। तो जो सावधानियाँ कोरोना के बारे में होते हैं वो बरतते रहें और बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।